प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छठी कक्षा का 12वां पाठ विमानयानम रचयामः, हवाई जहाज बनाएं, इस पाठ को करेंगे और ध्यान से सुनो इसको और समझो, और समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। माधव, राघव, सीता और ललिता विमानयान हवाई जहाज बनाएं, हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले आकाश में, जो कि बहुत बड़ा है, विपुल बहुत बड़ा है, विमल बहुत पवित्र है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है, निर्मल है, ऐसे आकाश में हम वायु विहारम करवाम, वायु विहार करें, यानी उड़े, मतलब वायु विहार बोलते उड़ने को, आसमान में उड़ने को। तो करें, करवाम माने करें, वायु विहार करें। उन वृक्ष, मतलब हवाई जहाज में बैठ करके उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु याम। याम माने जाएं, खलु माने निश्चय से, क्रांत्वा पार करके, आकाश आकाश को। और किस किस के द्वारा? उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे पेड़, तुंगम भवनम, बड़े बड़े भवन, ऊंचे ऊंचे भवन, तुंगम भवनम, ऊंचे ऊंचे भवन, और को पार करके आकाश में हम जाएं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। कृत्वा करके, हिमवंतम हिमालय की, सोपानम सीढ़ियाँ, हिमालय की सीढ़ियाँ बना करके, चंदिरलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें। प्रविशाम माने प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरु इति गृहान ही सर्वान गणयाम। शुक्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, गुरु, गुरुवार बोलते हैं ना, जिसको आप लोग वीरवार बोलते हो, तो गुरुवार होता है। तो गुरु एक ग्रह का नाम भी है। तो गुरु, इन ग्रहों को, सबको, ग्रहान ही सर्वान, सारे ग्रहों को, गणयाम गिने, यानी आकाश में जाकर के हम इतने ऊंचे हवाई जहाज में जाकर के उड़े कि हम उन ग्रहों को, नक्षत्रों को गिने। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर ताराओं का चयन करके, चित्वा लेकर के, उठा करके, ठीक है ना, ग्रहण करके, चयन करके, चुनाव करके। चित्वा का बहुत सारे अर्थ होते हैं। मौक्तिक हारम रचयाम, मोती का हार बनाए। अरे रे, मोती का हार बनाए, ठीक है ना। अम्बुदमालाम अंबर भूषाम आदायैव ही प्रतियाम। अम्बुदमालाम, बादलों की माला, बादलों की जो बहुत छोटे 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 बादल जुड़ जाते हैं ना, खूब सारे, तो बादलों की माला। और अंबर भूषाम, आकाश के कपड़े। बादल क्या आएंगे? आकाश के कपड़े, आकाश की शोभा, ठीक है ना। आदायैव, प्राप्त करके, आदाय माने दे करके, या जो अम्बुद की माला है वो आकाश को शोभा देती है, ऐसा मतलब। तो देने वाली ऐसी ही प्रतियाम, लौटें। तो हम इतने इतने ऊंचे उड़ जाए कि बादलों की माला जो बनी है, बादलों का जो एक सीरियल बन जाए, तो वो आकाश की शोभा को बढ़ाता है। तो हम ऐसी जगह पर जा करके आए। दुखित, पीड़ित,
कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामा। और जो दुखित पीड़ित किसान लोग हैं उनके घर में जाकर के हम खुशी पैदा करें। तो किसान की खुशी कब पैदा होती है? जब खूब फसल हो जाती है उनके यहाँ, है ना। और फसल कब पैदा होगी? जबकि पानी अच्छा बरसेगा, बरसात अच्छी बरसेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी कविता पूरी हो गई। ये डॉक्टर विश्वास नाम के किसी अच्छे कवि ने लिखी है कविता। ये कविता हमने आपको पूरी करा दी, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस देखो। शब्दार्थ हैं पहले। विमानयानम रचयाम विपुले विमले वायुविहारम करवाम उन्नत वृक्षम तुंगम क्रांत्वा याम हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम गणयाम चित्वा मौक्तिकहारम अम्बुदमालाम अंबरभूषाम प्रतियाम जनयाम आदाय। ठीक है, शब्दार्थ हो गए। हिंदी में भी दिए हुए और अंग्रेजी में भी दिए हुए, इनको ढंग से पढ़ लेना। अब अभ्यास देखो इसका। तो पहला अभ्यास तो यही है कि पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायत। पाठ में दिए हुए गीत को स्वर के साथ गाओ। पाठ में दिए हुए गीत, कोई गीत है ना, ये कविता है ना, इसको स्वर के साथ यानी लय के साथ गाना। दूसरा देखो, कोष्टक गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों की तृतीय विभक्ति बना करके खाली स्थान भरो। तो जैसे इसने उदाहरण दिया हुआ है, नभ चंद्रेण शोभते। चंद्र की तृतीया बना दी ना उसने, नभ चंद्रेण शोभते, ऐसी बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। तो सा विमलेन, विमलेन, विमल दिया ना ब्रैकेट में इसने, जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। खय भाग देखो, राघव विमान यानेन, विमान यानेन विहरति। ग कंठ मौक्तिकहारेण शोभते। कंठ मौक्तिकहारेण शोभते। हारेण न नहीं आएगा, हारेण अण आएगा, शोभते। घ देखो, नभ सूर्येन, सूर्येन इसमें न आएगा, प्रकाशते। और ग देखो, पर्वत शिखरम अम्बुद मालया, अम्बुद मालया आकर्षम दृश्यते। अब देखो, अलग अलग शब्द चुनने हम लोगों ने। जैसे ये शब्द है ना, कई रिदमिक वर्ड दिए हुए हैं, तो इसमें अलग शब्द कौन सा है? तो सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र। अब सूर्य लोक भी है, चंद्र लोक भी है, शुक्र लोक भी है, पर अम्बुद लोक कोई नहीं है। अम्बुद कहते बादल को, तो बादल भिन्न शब्द हो गया ना, तो इसको अलग निकाल दिया। ऐसे हम लोगों ने भी निकालने हैं। पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। इसमें अलग शब्द कौन सा है? ये तो बाकी चीज तो वृक्ष पर पैदा होते हैं ना, पत्र भी पेड़ों पर लगते हैं, पुष्प भी पेड़ों पर लगते हैं, फल भी पेड़ों पर लगते हैं, पर मित्राणि अलग शब्द हो गए। मित्र तो मनुष्य होता है, तो ये मित्राणि हो गया। जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर। अब ये हमें एक जैसे शब्द लग रहे, सारे चर चर इसमें आए हुए एक, परंतु इसमें एक फर्क है। जलचर जल में रहने वाले, खेचर आकाश में रहने वाले, चलने वाले मतलब, भूचर जमीन पर चलने वाले। ये निशाचर है एक, रात को चलने वाले,
तो रात तो इसमें जुड़ेगी नहीं ना, जमीन आसमान और जल ये अलग है, निशाचर एक अलग है, तो निशाचर आ जाएगा इसमें। गावः सिंहा कच्छपा गजा। अब देखो इसमें गाय, शेर, कछुआ और हाथी। अब 3 तो जंगली प्राणी है, शेर, कछुआ, हाथी। और गाय डोमेस्टिक प्राणी है, घरों में पालते हैं, तो गाय अलग हो जाएगी इसमें। गाव। मयूरा चटका शुका मंडूका। अब मयूर भी पक्षी है, चिड़िया भी पक्षी है, तोते भी पक्षी हैं, पर मंडूक मेंढक पक्षी नहीं है ना, तो मंडूका आ जाएगा इसमें, अलग शब्द, भिन्न वर्ग। ऐसे ही पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य शौचिक। पुस्तकालय ब्लैक बोर्ड और प्रिंसिपल, ये तो स्कूल में काम आते हैं सब चीजें। और शौचिक दर्जी, तो दर्जी अलग हो गया ना इसमें, तो शौचिका आ जाएगा। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका और अजा। कलम कापी टीचर और बकरी, तो इसमें अलग क्या चीज है, बकरी है, क्यों बाकी 3 चीजें तो लिखने पढ़ने के काम आती हैं, ठीक है ना। तो अजा, इसमें अजा आ जाएगा। समझ आ गई। चौथा प्रश्न देखो इसका, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो, ठीक है। पहला प्रश्न, के वायुयानम रचयन्ति। कौन कौन हवाई जहाज बना रहे हैं, बनाते हैं। तो कौन कौन थे वो 4 आदमी, राघव, माधव, सीता और ललिता। राघव, माधव, सीता, ललिता। तो क्या आएगा उत्तर, राघव माधव सीता च ललिता च वायुयानम रचयन्ति। समझ में आ गया। दूसरा देखो, वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। इसमें आया हुआ ना, क्या आया हुआ तुम्हारे पास, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। तो तुम लिखोगे उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति, ठीक है। वायुयानम तुंगम वृक्षम उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम च क्रांत्वा पार करके ऊपरी गच्छति, ऊपर जाता है। जहाँ सीधे चल जाता है ना ऊपर, नीचे मकान पहाड़ मकान, ये बड़े बड़े भवन और टावर और ये बड़े बड़े पेड़ सब नीचे रह जाते हैं और जहाज ऊपर चला जाता है, वो कह रहा है। तो क्या लिखोगे, वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। ग भाग देखो, वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। हम कैसी सीढ़ी बनाएं, हम कैसी सीढ़ी बनाएं। तो इसने क्या उत्तर दिया हुआ आपको, हिमवंतम। क्या लिखोगे, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हिमवंतम बर्फ का, हिमालय का, हिमालय की सीढ़ी बना करके और चंद्रलोक तक पहुंचेंगे। ये कविता में आया हुआ तुम्हारे, ठीक है। तो लिखोगे वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। घ भाग देखो,
वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम कौन से लोक में प्रवेश करेंगे। तो तुम लिखोगे वयम चंद्रलोके प्रविशाम, हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। ठीक है। अगला देखो, आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में से हम क्या चुन करके मौक्तिक मोतियों का हार बनाएंगे। तो तुम देखो क्या लिखोगे, आकाशे विविधा सुंदरताराश्चित्वा, आकाशे विविधा सुंदरताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में अलग प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुन करके मौक्तिक हार मोतियों का हार बनाएंगे। अगला देखो, केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, किनके घर में खुशी पैदा करें। तो इसका उत्तर देखो क्या लिखोगे, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घर में हम खुशी पैदा करेंगे। क्या लिखोगे तुम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। आगे समझ में। अगला देखो 5वां क्वेश्चन, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्द लिखोगे अब, अपोजिट वर्ड, उन्नत अवनत, उन्नत अवनत, पहले हिस्से का पहला भाग और दूसरे हिस्से का तीसरा भाग। गगने पृथिव्याम, पहले हिस्से का दूसरा भाग और दूसरे हिस्से का पहला भाग। सुंदर असुंदर, पहले हिस्से का तीसरा भाग, दूसरे हिस्से का दूसरा भाग। चित्वा विकीर्य, पहले हिस्से का पहला चौथा भाग और दूसरे हिस्से का 5वां भाग। दुखी सुखी, पहले हिस्से का 5वां भाग और दूसरे हिस्से का 6ठा भाग। और हर्ष शोक, पहले हिस्से का 6वां भाग तो दूसरे हिस्से का 4था भाग। आगे समझ में बच्चों। हाँ चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, सही शब्द लगा करके खाली स्थान को भरो। अब इसमें 8 विभक्तियों में दिए हुए हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, और एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखे हुए ना आपके उसमें अभ्यास में। अब देखो पहले में देखो क्या दिया हुआ है। प्रथमा में दिया हुआ है भानु भानु भानव, भानव भानु भानु भानव। विसर्ग लगा देना आगे, भानु भानु भानव। दूसरा देखो गुरु दिया हुआ है, गुरून, बहुवचन में गुरून दिया हुआ है ना, तो पहले तो में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, गुरुम गुरु गुरून, गुरुम गुरु बड़ा रू बनेगा गुरून। आपको बड़े रू छोटे रू के, छोटे ऊ बड़े ऊ का पता है ना, छोटे ऊ में कुछ नहीं होता, खाली ऊ बना होता है, और बड़े ऊ में ऊ के साथ एक सूंड जैसी भी लगी होती है, घुमाने वाली लगी होती है ना, उसको बड़ा ऊ बोलते हैं।
तो जब हम किसी शब्द के साथ ऊ जोड़ेंगे तो छोटे ऊ में मात्रा गोल करके नीचे आएगी और बड़े ऊ में मात्रा सीधी आ जाएगी बना करके। तो गुरुम, गुरु, गुरून। तीसरे में देखो, एक वचन में कुछ नहीं लिखा हुआ, द्विवचन में पशुभ्याम लिखा हुआ है और बहुवचन में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसमें लिखोगे तुम पशुना, पशुभ्याम, पशुभी, पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। भी में विसर्ग डाल दोगे, भी, पशुभी विसर्ग डाल दोगे, ठीक है। चतुर्थी में देखो, साधवे लिखा हुआ है पहले में, पर दूसरा और बहुवचन वाला खाली छूटा हुआ है। साधवे, साधुभ्याम, साधुभी, साधुभ्य, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य, 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 अदभ य उपसर्गे, साधुभ्य। पंचमी में देखो, वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य, वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य। षष्ठी में देखो, हाँ षष्ठी में तो हो गया ना पंचमी में हो गया वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य। षष्ठी में गुरु, गुरुवो, गुरूणाम, गुरु, गुरुवो, छोटा गु, वह पर ओ की मात्रा और उसके ऊपर एक र और चढ़ा दो, गुरुवो, गुरूणाम, गुरुणाम। कहाँ चला गया ये, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। गुरु, गुरुवो, गुरुणाम। अब सप्तमी में देखो, शिशौ, शिशवो, शिशवो, छोटी सी आदर्श व पर ओ की मात्रा, शिशु, शिशुषु, शिशु लिख करके षटकोण वाला स लिखो और छोटे ओ की मात्रा लगा दो, शिशुषु। और संबोधन में देखो, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णव, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णव। आगे समझ में? पहले में हे विष्णु तो लिखा ही हुआ आपके यहाँ, हे विष्णु, विष्णु छोटा नहीं बना, विष्णु बड़ा बनाना, विष्णु बड़े उ की मात्रा, और हे विष्णव, विष्णव, विष्णव लिख करके विसर्ग है, विष्णव। अब सातवां देखो, पर्याय पदानि योजयत, पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है। तो गगन, आकाशे, पहले का दूसरे का तीसरा, पहले का पहला दूसरे का तीसरा। विमले, निर्मले, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। चंद्र, निशाकर, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा। सूर्य, दिवाकर, पहले का चौथा और दूसरे का पांचवा। और अम्बुदः, जलदः, पहले का पांचवा और दूसरे का पहला। आगे समझ में? तो भाई बच्चों, ये मैंने करा दिया पाठ आपको। अब आपने इसको ध्यान से कर लेना है। आपके संस्कृत का पेपर भी नज़दीक आने वाला हो रहा है, आपको बड़ी सहायता मिलेगी इससे, ठीक है ना। और जो समझ में ना आए तो भाई मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, और इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।
धन्यवाद।